चुभना, जैसे मावा के मुजरा से रस चुभना, हो कि रस चुभना। लागे वाली बत्तियाना, बोला मोरे राजा हो करे जा छुबला, कि लागे वाली बत्तियाना, बोला मोरे राजा हो करे जा छुबला। तोरी मीठी मीठी बोलिया करे जा छुबला, हो करे जा छुबला। जा पूजना चली सिया से कुमरिया, नजरिया लड़ल राम से, बीच फूलवरिया नजरिया लड़ल राम से। गीत संगीत की दुनिया में अगर देखा जाए महिलाओं का बढ़ चढ़ के योगदान है। और ऐसे में इस समय मेरी मौजूदगी है वाराणसी में, और हमारे बीच हैं अर्चना यादव जी, जो एक सिंगर हैं। हम इनके पास आए हैं और आज इनसे भी गीत संगीत के माध्यम से आप लोगों को रूबरू कराएंगे। सबसे बड़े बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं भी आपको स्वागत करती हूँ भैया जी कि आप बनारस में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दर्शकों को मेरा प्रणाम। गीत संगीत की दुनिया में कैसे आपको लगा कि हमें भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि मैं बता दूं भैया जी, जब से मुझे होश आया है तब से मैं सिंगिंग लाइन में, मुझे सिंगिंग हमेशा करती थी। होश मतलब बचपन से ही? बचपन से ही, जब से होश आया है तब से बता रही हूँ कि मैं सिंगिंग करती थी और स्कूल में टॉप रहती थी हमेशा। मैं टीचरों की फेवरेट, स्कूल के बच्चों का फेवरेट थी सिंगिंग। हाँ, तो जब से यूट्यूब में मैंने देखी, तो पहले भी मुझे लोग कहते कि आप सिंगिंग की तैयारी करो, आप इतना बेहतर गाते हो। तो इतना कोई दिलचस्पी नहीं था, बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि नहीं शायद करना ही चाहिए, इतना दिमाग में नहीं आता था। ये जब मैंने यूट्यूब में देखी, सभी लोग जो नहीं कर पाते तो भी कर रहे थे, तो हम कहे कि हमें तो सारे लोग कहते हैं। तो मतलब ये यूट्यूब सोशल मीडिया काफ़ी लंबे समय से, लेकिन बड़ा लेट आप आई। मैं बता दूं भैया जी ने, मेरी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा हटके है। वहाँ ससुराल में सारे सर्विसमैन हैं लोग, तो वहाँ से बहुत सोचना पड़ता था शादी के बाद। शादी के पहले अभी मायके में ये सब ज़्यादा नहीं था कि मतलब आप कुछ भी कर लो, ये सब नहीं था, बहुत ज़्यादा रुकावट रहता था। तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता था कैसे कहें, किससे कहें। हाँ, कि मतलब हम यूट्यूब पे आएंगे, पता नहीं लोग क्या रिएक्शन लेंगे, गुस्सा करेंगे कि मानेंगे। लेकिन धीरे धीरे मैंने, कई साल लगे मुझे सोचने में। एक बार हिम्मत बढ़ा के मैंने अपनी बड़ी दीदी से बोली, वो मेरी माँ बहन सब कुछ हैं, तो वो बोली ठीक है, अच्छी बात है। उनका परमिशन मिला तो हम अपने हस्बैंड को सब कुछ दिखाते थे। यूट्यूब पे जितने लोग आते थे सबको दिखाते थे कि देखिए ऐसे ऐसे मतलब सभी लोग करते हैं, हम भी करते हैं। तो बोले ठीक है, जब तुम्हारी मर्जी तो कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब काफ़ी लंबे समय से आप सोची, उसके बाद फिर आखिरकार आज आना पड़ा। हाँ, सोचने के बाद, हिम्मत जुटाने के बाद, जब हाँ परमिशन मिला, जिनसे मुझे लगा कि हाँ उनकी परमिशन से शायद मैं जा सकती हूँ, नहीं रुकावट आ सकती, तो मिला तो आई। तो लेकिन अगर यही कुछ समय पहले आई होती शायद अब वायरल हो गई होती अब तक। शायद शायद मुझे लगता है। क्या कौन सा गीत है जिसके चलते आप ज़्यादातर वायरल चल रही हैं, वो गीत मैं सुनना चाहूँगा अपने दर्शकों से। मैं बता दूं, मैं तो सारे गीतें गाती हूँ भैया, हिंदी, भोजपुरी, गज़ल, जी सारे गीतें गाती हूँ, लेकिन भोजपुरी गीत सुनाऊंगी। जी बिल्कुल सुनाइए। लाले लाले होठवा से चूमे लाल लैया हो कि रस चूमना, लाले लाले होठवा से चूमे लाल लैया हो कि रस चूमना, जैसे मावा के मुजरा से रस चूमना, हो कि रस चूमना। लागे वाली बत्तियाना, बोला मोरे राजा हो करे जा छुबला, कि लागे वाली बत्तियाना, बोला मोरे राजा हो करे जा छुबला। तोरी मीठी मीठी बोलिया करे जा छुबला, हो करे जा छुबला। घूमी घूमी देखा तारा काहे मोरा चलावा, तनी तू छहाए लागा मा जाई गलावा घा,
चाहे छावा में, अरे बैठे चाहे खमवा हो, काहे मुवेला गोरे गलावा के पीछे केहू काहे घूमेला हो करी जा चुवेला कि लाल लाल होठवा से चुवेला ललैया हो कि रस चुवेला जैसे मावा के मोजरा से रस चुवेला हो कि रस चुवेला। बड़ा ही शानदार आपकी गीत है, क्योंकि आवाज़ भी बड़ा ही दमदार है। ऐसे में अगर ये समय अगर कुछ समय पहले आप आई होती तो मुझे लगता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में भी आपको हाइलाइटेड हो जाती। लेट कर गई थोड़ा-सा, लेकिन देर आई दुरुस्त आई। दे रहे हैं दुरुस्त है, शायद अभी भी वक्त है, हुँ। अगर आप लोग का प्यार आशीर्वाद रहेगा तो शायद हो सकता है। आप सब लोग सपोर्ट करते हैं? मैं बता दूं भैया जी कि मेरी फैमिली मायके की फुल सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड की फुल सपोर्ट है, और ससुराल में परिवार वालों का पता नहीं है क्या रिएक्शन है, क्या नहीं होगा, भी जानते हैं भी या नहीं ये भी नहीं पता है मुझे, अच्छा। क्योंकि अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आया है, तो अभी नहीं मालूम। क्योंकि परिवार में ये मतलब महिलाओं को लेकर एक सामंजस्य बना रहता है कि कोई क्या कुछ कहेगा, क्योंकि शुरुआती दौर में तो ये बड़ा ही मतलब अटपटा लगता है, लेकिन जब एक बार वायरल हो जाते हैं, उससे पैसा आने लगता है, तो लोगों को ये लगता है कि नहीं सही कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे बता दूं भैया जी, मेरे हस्बैंड बड़े अच्छे विचार के हैं। उन्हें लगता है कि अगर तुम्हारे शौक है तू अपने शौक पूरा कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। हाँ, तो मेरे शौक के लिए मुझे इजाज़त दे दी है। तो अर्चना जी, कभी क्या स्टूडियो पे भी आपने कोई गीत गाया है अभी तक? जी नहीं भैया जी। अच्छा। तो अब क्या मतलब आगे विचार है? हाँ, मेरे रिकॉर्डिंग होने वाले हैं जौनपुर, गोरख भैया हैं। अच्छा, गोरख यादव जी के हाँ यहाँ। जी, जी, जी। जी, जी। उन्हीं के यहाँ रिकॉर्डिंग होने 2 गीतें रिकॉर्डिंग होंगी मेरी। कौन-सी गीत है? सुना दीजिए मैं ज़रा-सा। बता दूँ, एक मेरी भजन गीत है, एक सैड सॉन्ग है, तो मैं सुना दे रही हूँ जी, 2-2 बिल्कुल। लाइन। गिरिजा पूजन चली, गिरिजा पूजन चली, सिया से कुमरिया नजरिया लड़ल राम से, बीच फूलवरिया नजरिया लड़ल राम से, चंदा के निरेखनी जैसे चकोर हो, वैसे निरेखे सिया राम जी की ओर हो। हाँ, चंदा की निरेखनी जैसे चकोर हो, वैसे निरेखे सिया राम जी की ओर हो। मुख से न बोले सिया, मुख से न बोले सिया, मधुर बचनिया नजरिया लड़ल राम से, बीच फूलवरिया नजरिया लड़ल राम से। क्या बात है! बड़ा ही शानदार गीत है, और एक आपने बताया था सैड सॉन्ग भी कोई है, वो भी ज़रा-सा। जी, जी। मैंने इसमें कुछ गीतें मैंने खुद से भी बनाई है, कुछ लाइनें हैं मेरी जी, जी। अपनी। बाकी और किसने बनाया है? बाकी और हैं, लेकिन मैंने कुछ लाइनें इसमें अपनी चेंज की हैं, बनाई हैं, खुद की लिखी हुई अच्छा, है। अच्छा। सरवा पे हाथ धके खातो कसम प्यार करेला कि ना, सरवा पे हाथ धके खातो कसम प्यार करेला कि ना, हुस्निया लगा के प्रीतिया के तार बोला तोर तारना, हो कहियो कुरवे में बीतल रहे रात हो, अब का बनेला आन जान, कहियो कुरवे में बीतल रहे रात हो, अब का बनेला आन जान। तो क्या जनपद जौनपुर में और किसी गायिका के साथ आप गीत-उत गाई हैं, या किसी को जानती हैं, जिसके साथ गीत गाना चाहेंगी? मैं जानती तो हूँ, बहुत लोग परिचय के हो गए हैं। जी। मेरी मुलाकात वंदना दी से भी हुई है। अच्छा, वंदना मैं दीदी। हाँ, हाँ, पसंद भी करती हूँ। जी, जी।
हाँ। क्या उनके साथ आपने गीत भी गाया? हाँ, जी, जी, जी। एक बार मेरा हुआ है उनके साथ। उनसे मतलब कैसे पहचाने? वो भी अगर देखा जाए उनके पति कभी बाहर कमाते थे। आज अपने गीत के माध्यम से लाखों लोगों की धड़कन बन गई हैं। हाँ, जी, 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया जी आप। हाँ, मेरी मुलाकात हुई है मुझे लगता है 2 साल पहले उनसे, जी, जी। एक ही बार की। तो मैं पसंद करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो भी समय आएगा अगर आप भी वायरल हो जाएँगी, तो कैसा लगेगा? मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। हुँ। हाँ, मैं चाहती हूँ कि जो मेहनत करते हैं उनका फल उनको ज़रूर मिले। लेकिन आजकल एक ये होड़ मची है कि अगर कोई सक्सेस हो जाती हैं महिलाएँ, तो पति को छोड़ देती हैं, क्या ऐसा अरे भैया होगा? ऐसे पता नहीं कैसे लोग होते हैं मेरे पति मेरे लिए वो सब कुछ है, मेरे दोस्त, मेरे पति हुँ। मेरी दुनिया जिन पे मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करना, कुछ भी कह देना उनसे, हुँ, हर हुँ। एक चीज़ को शेयर करना, मुझे लगता है उनसे ज़्यादा बेहतर मुझे कोई समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आज समय चल रहा है, सब लव मैरिज करने के बाद भी भाग जा रहे हैं दूसरे के साथ। भैया सबके विचार एक जैसे नहीं होते, पता नहीं गंदे विचार होंगे हुँ, हुँ। उन लोगों के लेकिन मेरे अच्छा ये जो एक ड्रम वाला मैटर था, आपने देखा 7 साल, 8 साल शादी हुए हुआ। उसके बाद बीच में प्रेमी आता है, उसके बाद उसका क्या हाल होता है आपने देखा ड्रम में किस प्रकार से टुकड़े करके मार दिया मैं दिया। आपसे बता दूँ प्रेम तो दोनों से की थी। हुँ, प्रेम तो उससे भी की थी, उससे भाग के शादी की थी। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलत लड़की ही थी। हुँ, हुँ। कि मतलब चाहे जिससे प्यार हो जाए। चाहे जिससे प्यार नहीं, अगर हम कह रहे हैं कि अगर प्यार जिससे हुआ तुम शादी भी की, हुँ, तो हुँ। फिर उसके साथ इतना गलत क्यों? नहीं होना चाहिए था ना। जी, जी। उसके कहीं न विचार कहीं मतलब ये आज समय में कई ऐसे मैटर देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पति मतलब पहले तो पति प्रताड़ित करते थे पत्नियों को, लेकिन आज पत्नी प्रेमी के चलते इस प्रकार का कांड कर रही है। बहुत ज़्यादा सुनने में तो आ रहा है लेकिन इस समाज पे एक औरत नाम पे धब्बा है। धब्बा है सारी औरतों को बदनाम कर रही है। अभी कोई सवाल पूछ रहा है मतलब कोई भी सवाल पूछ रहा है कि वो ऐसा क्यों? आपके साथ मतलब आप क्या करोगे? जी, तो यह सवाल आ कहाँ से रहा है? अगर उन्हीं वो के माध्यम से आ रहा उन्हीं है। के माध्यम से आ रहा है ना, तो सबसे बड़ा ये बहुत सुनने में गलत लगता है। अगर कोई सामने से पूछ रहा है, जी, जी। तो बहुत बुरा लगता है कि देखो अगर वो सब गलत ना करती तो एक औरत नाम पे इतना धब्बा नहीं लगता। तो ये बहुत गलत विचार है उन सब आपने ये भी देखा कि एक सास अपने दामाद को जो जिसकी बेटी की शादी होने वाली थी, उसी के पति को मतलब अपने दामाद को भगा ले गई। तो ये भी कोई प्यार है? जी। हाँ, ये भी कोई प्यार है? तो बताइए 40 साल में उनके पति ने जो प्यार नहीं दिया, मात्र 1-2 महीने के अंदर उनके दामाद ने दे दिया प्यार। नहीं, मुझे नहीं लगता। हुँ। नहीं लगता नहीं तो भाग कैसे गए? ये प्यार नहीं है भैया, कैसे प्यार है? बताइए अगर हम करें पति से प्यार नहीं था, तुमने बच्चे क्यों पैदा किए? 20 साल, 22 साल बच्चे बड़ी हो गए, तुम 20 साल, 22 साल रही उसके साथ, बिना प्यार करे ही? जी। शुरू में ही भाग जाना चाहिए था। ये प्यार-व्यार नहीं है, प्यार ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब आधी उम्र अपने पति के साथ रहो, कोई मिल जाए 2 दिन, 4 दिन उससे प्यार हो जाए, तुम भाग जाओ। और इसके बाद मतलब दामाद के साथ भागी भी, उसका पति अभी भी ये कह रहा है कि मेरी पत्नी अगर वापस आ जाएगी मैं रख लूँगा, फिर भी वो वापस नहीं आना क्योंकि चाहता। पति प्यार करता है, पति अपने परिवार को टूटना नहीं देखना चाहता है। हुँ। हाँ। नहीं तो 20 साल वो साथ में रही है, उसको ज़रा-सा भी मतलब मोह-माया अपने पति का नहीं है, दर्द नहीं है। अगर देखिए भैया सबके अपने-अपने विचार होते हैं, उसके गंदे विचार नहीं होते ना, तो इतना गलत काम नहीं करते। उसके विचार ही गंदे थे। एक दूसरे का देखा-देखी ये धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। अब बहुत ज़्यादा हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फैलाना भी नहीं चाहिए। ऐसे केस को मुझे लगता है ज़्यादा फैलाना नहीं चाहिए। हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा लोग वायरल भी कर देते हैं, इससे बहुत ज़्यादा गंदा प्रभाव पड़ रहा है समाज पे। हुँ। तो इस प्रकार का जो मामला हो रहा है कैसे रुकेगा? क्या आप कुछ जानकारी देना चाहेंगी? देखिए भैया इसके बारे में तो मैं नहीं कुछ बता नहीं, पाऊँगी। अगर शादी के बाद भी अगर प्यार हो जाता है, तो वो प्यार कैसा होता है? कि मतलब जो पति के साथ शादी होता है, पति के साथ रहती भी हैं, उसके बाद भी प्यार हो जाता है दूसरे से? नहीं, प्यार नहीं होता है। हुँ। उसे प्यार मैं तो प्यार नहीं मानती। ऐसे कैसे प्यार हो जाता है? प्यार बड़े अनमोल शब्द होते हैं, प्यार ऐसे ही किसी से नहीं हो जाता है। हाँ। तो क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगी? कुछ महिलाओं को मुझे कुछ लगता है कहना कि चाहेंगी? ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरे समाज पे बहुत गंदा प्रभाव पड़ रहा है। मतलब जो पीढ़ी है यहाँ पे, जितने लोग समाज में हैं, जो लोग आने वाले हैं, सबके लिए एक बहुत, बहुत गलत प्रभाव है। जी। हुँ। तो क्या आपका क्या चैनल है? मेरे चैनल का नाम है भैया अर्चना एक सिंगर। तो आप लगातार उस पे अब कार्य करके अपने आप को आगे बढ़ाएँगी? हाँ
जी भैया, मैं लगातार काम करती हूँ, रोज़ मेरा वीडियो भी जाता है उसपे। मैं सारे गीतें गाती हूँ, हिंदी, दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से कहूँगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज़ आप लोग मेरा भी सपोर्ट करें, मेरी आवाज़ को एक पहचान दें। गज़ल भी आता है? जी। जी, बिल्कुल सुना दीजिए थोड़ा-सा। सारे शिकवे क्या बात गिले भुला के कहो, सारे शिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना है कसम खा के कहो, जो भी कहना है कसम खा के कहो, सारे शिकवे गिले भुला के कहो, दिल ना तोड़ोगे कसम खा के कहो, सारे शिकवे गिले भुला के कहो। बड़ा ही प्यारा गीत है और आपने देखा किस प्रकार से इनका गला है। अगर देखा जाए बड़े-बड़े स्टार फेल हो जाएँगे इनके गीत के आगे और ऐसे में आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो ये कहीं न कहीं एक बड़ी पहचान में हो जाएँगी। तो ऐसे में कैसा लगा इनका गीत और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कमेंट कर ज़रूर बताएँ।